कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का यह सफर जारी रखें। धनपति देवी अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। कहने को तो घर में सब ठीक था, पर उनकी दोनों बहुएं आए दिन घर के कामों को लेकर झगड़ा करती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह, दीपा, रात का खाना मैंने बनाया था तो तुमने बर्तन क्यों नहीं साफ किए? हाँ भाभी, मैं भी तो इंसान हूँ। आखिरकार सारा दिन घर का काम करके मैं भी तो थक जाती हूँ। वैसे भी भाभी, मैंने कल ही मैनिक्योर कराया था, तो बर्तन मैं कैसे साफ कर सकती हूँ? हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मैनिक्योर के बहाने सारा काम मुझ पर डाल दिया। भाभी, बुरा मत मानना, पर अपने लिए तो समय निकालना ही पड़ता है ना। मैं तो आपको भी कहूँगी, अरे अपने लिए समय निकाल कर कभी कभार पार्लर भी जाया करो। कह तो ये ठीक ही रही है। अरे दीपा, यदि हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे तो घर के काम कौन करेगा? भाभी, वैसे तो सारे कामों के लिए घर में हेल्पर है, बस किचन का ही तो काम है, तो वो तो माँ जी भी देख सकती है ना। अगले दिन धनपति किचन में सुबह की चाय बना रही होती है कि तभी दोनों बहुएं वहां आती है। गुड मॉर्निंग माँ जी। प्रणाम माँ जी। खूब खुश रहो तुम दोनों। अरे बेटा, मैंने अपने लिए चाय बना ली है। ऐसा करो, तुम दोनों जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर लो, फिर अजीत और राकेश को ऑफिस भी तो जाना है ना। मेरा बीपी हाई लग रहा है, तो माँ जी मुझसे तो आज काम होगा नहीं, जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। माँ जी, तबीयत तो आज मेरी भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। कमजोरी के कारण चक्कर आ रहे हैं, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ठीक है बेटा, तुम दोनों चिंता मत करो, आज का खाना मैं बना दूंगी। कुछ समय बाद धनपति दोनों को डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बुलाती है। दोनों नाश्ता कर अपनी सास को कहती है, मम्मी जी, आज हम दोनों की ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है, तो हम दोनों शाम तक ही वापस आ पाएंगे। बेटा, अभी तो तुम दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी और अब तुम दोनों पार्लर जा रही हो? हाँ माँ जी, शादी को कुछ ही साल हुए हैं, देखो ना चेहरा कैसे मुरझा गया है, तो सोचा अपनी स्किन की थोड़ी केयर कर लें। हाँ माँ जी, वैसे भी हम दोनों को वहाँ जाके कौन सा काम करना है। जाएंगे, आराम से बैठेंगे और अपना काम कराकर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। दीपा और कंचन के पति पास ही बैठे नाश्ता करते हुए ये सारी बातें सुन रहे थे। धनपति के साथ उन दोनों को भी समझ आ जाता है कि ये दोनों काम से जी चुरा रही है। अब शाम को दोनों घर आती है। ओ माँ जी, आज तो हम दोनों बहुत थक गए हैं, आप हमें बढ़िया सी चाय पिला दीजिए। ठीक है बेटा, अभी लाती हूँ। दोनों बहुएं चाय पी ही रही होती हैं कि धनपति उन्हें कहती है, बेटा, अब से मैंने तुम दोनों के लिए रसोई के कामों का बंटवारा कर दिया है। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? बिटिया, लगता है तूने ठीक से सुना नहीं। आज से तुम दोनों के कामों का बंटवारा हो गया है। घर की साफ सफाई के लिए तो सुमन है ही, तो अब से सुबह का खाना कंचन और दिन का खाना दीपा बनाएगी। माँ जी, शाम की चाय और रात का खाना कौन बनाएगा? इसमें पूछना क्या है, शाम की चाय कंचन बहू तुम बनाना और रात का खाना दोनों मिलकर बना लेना। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती है और हाँ में अपना सिर हिलाती है। अब जब घर के कामों का बंटवारा हो ही गया है, तो क्यों ना आज से ही काम शुरू कर दो। जाओ, अब रात का खाना बना लो, अजीत और राकेश के आने का समय हो गया है। ओह, अभी अभी तो पार्लर से आई हूँ। ऐसा करती हूँ, जाकर पहले सब्जी बना देती हूँ, फिर रोटियां भाभी बना लेगी। वैसे भी गर्मी तो देखो कितनी तेज हो गई है। कंचन अपने रूम में चेंज करने चली जाती है, तो दीपा झट से दाल और सब्जी बना देती है। थोड़ी देर बाद, भाभी, दाल और सब्जी तो मैंने बना दी है, अब आप रोटियां बना लेना और बाद में बर्तन भी साफ कर लेना। हाँ, अरे दीपा, तू इतनी चालाक बचपन से ही है या ये सारी चालाकी अभी सीखी है? भाभी, इसका क्या मतलब हुआ? आसान काम खुद कर दिया। अब इतनी गर्मी में रोटियां मैं बनाऊंगी और बर्तन भी साफ करूंगी? वाह, जवाब नहीं तेरा। कह तो ऐसे रहे हो भाभी जैसे दाल और सब्जी तो अपने आप बन गई।
अरे उसे बनाने में भी तो मेहनत लगती है ना। अरे अब तो कामों का भी बंटवारा हो गया है, भला अब क्यों लड़ रही हो? क्या बताऊं माँ जी, हमेशा आसान काम ये दीपा ले लेती है और मेहनत वाले काम मुझे करने पड़ते हैं। कल से सब्जी कंचन बहू बनाएगी और रोटियां दीपा बहू। अब तो ठीक है ना, या कुछ और कहना बाकी है दोनों को? दीपा मुंह बनाते हुए अपने रूम में चली जाती है। कुछ समय बाद दोनों बेटे घर आ जाते हैं और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। कंचन, खाना दो, बहुत भूख लगी है। दीपा, सबसे पूछ तो सही कितनी रोटियां खानी है, फिर उसी हिसाब से मैं आटा लगाती हूँ। दीपा सभी से पूछती है कि सबको कितनी रोटियां खानी है। अरे ये क्या है, आज से पहले तो इस घर में कभी रोटियां गिनकर नहीं बनी। दीपा, अगर आटा खत्म हो गया है तो बाजार से मंगवा लेती, ये रोटियां गिनने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना। बेटा, आटा खत्म नहीं हुआ है, आज से दोनों के कामों का बंटवारा हो गया है, बस उसी का नतीजा है। अच्छे भले घर को कंगाल बना के रखा है। मेरा पेट तो भर गया है माँ, मैं तो सोने जा रहा हूँ। हाँ माँ, पेट तो मेरा भी भर गया, मुझे भी अब खाना नहीं खाना है। इतना सुन कंचन किचन से बाहर आ जाती है। धनपति गुस्से से दोनों बहुओं को देखती हैं, जिसे देख दोनों बहुएं सहम जाती हैं। आज तो ये रोटियों की गिनती पूछ ली है, अगर आगे से ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाने की टेबल से यूं भूखे उठना खाने का अपमान है, कोई कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप खाना खाओ। भाभी, आज तो माँ जी का गुस्सा देखकर मैं डर ही गई थी। सच कह रही है तू, एक पल के लिए तो मेरी सांस भी अटक गई थी। सभी खाना खा लेते हैं, फिर दोनों काम खत्म कर अपने अपने रूम में चली जाती है। अलार्म लगा लेती हूँ, सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना है। अब सब सो जाते हैं। अगली सुबह अलार्म बजता है। कंचन उसे बंद कर फिर से सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो 8 बज चुके होते हैं। हे भगवान, 8 बज गए हैं। 9 बजे तक दोनों भाई ऑफिस जाएंगे, तब तक नाश्ता कैसे तैयार होगा? अरे कहाँ चली इतनी जल्दी में? किचन में जा रही हूँ, आज से नाश्ता मुझे बनाना है और देखो ना कितना लेट हो गई हूँ। किचन में नहा कर जाना, यदि माँ ने तुम्हें किचन में बिना नहाए जाते देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। वैसे माँ का कल रात का गुस्सा तो याद है ना, वो तो जस्ट ट्रेलर था। अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पहले जल्दी से नहा लेती हूँ। कंचन जल्दी से नहाकर नाश्ता बनाती है। अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बनाया है? माँ जी, आज पोहा बनाया है। कंचन बहू, रोज रोज पोहा कौन खाएगा, कल ही तो बनाया था ना। वो माँ जी, आज सुबह आंख देर से खुली तो जल्दी जल्दी में पोहा ही बना दिया। आज तो खा लेती हूँ, पर ध्यान रखियो आगे से ऐसा ना हो। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जब धनपति कंचन को धमका रही होती है, दीपा चुपके से ये सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जेठानी जी को ऐसे डांट खाते देख मन को बहुत सुकून मिल रहा है। दीपा बहू, ओ दीपा बहू, कहाँ है? आई माँ जी, आपने बुलाया? दीपा बहू, आज सुबह किसी ने अच्छे से नाश्ता नहीं किया, तो ऐसा कर दोपहर में अच्छा सा खाना बना लियो। अच्छा खाना मतलब क्या क्या बनाऊं माँ जी? अरे ऐसा कर, पुलाव, रायता, सलाद, दाल, रोटी, चटनी बना लियो। और हाँ, मीठे में मूंग की दाल का हलवा बनाना मत भूलियो। अरे माँ जी, इतना सब खाना मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? अरे जब खाने की बात होती है तो तू कभी सवाल नहीं करती। माँ जी, इतना खाना मैं कैसे खा पाऊंगी? और देखो बनाने के समय कैसे काम चोरी। जा, अब जल्दी से खाने की तैयारी में लग जा। अजीत और राकेश दिन में खाना खाने आज घर ही आएंगे। हे भगवान, इस जेठानी की वजह से तो मैं फंस गई। अब किस सोच विचार में पड़ गई है? कुछ नहीं माँ जी, बस जा ही रही हूँ। सुबह मुझे डांट पड़ रही थी तो बहुत खुशी मना रही थी, असली मजा तो अब आया है। थोड़ी देर बाद सब मिलकर दोपहर का भोजन करते हैं। कंचन शाम की चाय बनाती है
और फिर रात के लिए सब्जियां बनाने में लग जाती है। सुबह उठने में लेट हो जाती हूँ। क्यों ना अभी एक एक्स्ट्रा सब्जी बनाकर फ्रीज में छुपा दूं। कल नाश्ते में पराठों के साथ सर्व कर दूंगी। माँ जी भी खुश हो जाएगी। देखो ना माँ जी, गर्मी ने तो सारी हदें पार कर दी है। हाँ बहू, 2-4 दिन से तो बहुत तेज गर्मी हो रही है। काश माँ जी ये कह दे कि इतनी गर्मी में रोटियां सेकने की क्या जरूरत है। अरे दीपा बहू, जब से काम का बंटवारा हुआ है तू सोचने बहुत लग गई है। अब गर्मी तो कम होगी नहीं, तो जाकर रोटी ही सेक ले। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ। अरे आज तो भाभी ने दाल बनाई है, तो रोटी की क्या जरूरत है। चावल बना लेती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। सभी डाइनिंग टेबल पर खाने का वेट करते हैं। कंचन सबके लिए थाली लगाती है। अरे कंचन, ये तो चावल हैं, रोटियां नहीं बनाई हैं क्या आज? जी, मैंने दाल और सब्जी बना दी थी। रोटियां तो दीपा को बनानी थी। अरे दीपा, तुम्हें पता है ना मैं चावल के साथ रोटियां भी खाता हूँ। अगर आटा खत्म हो गया था तो बता देती, मंगवा लेते। अरे नहीं नहीं राकेश, आटा खत्म नहीं हुआ है। वो तो गर्मी इतनी तेज है ना कि मुझे लगा रोटियां सेकूंगी तो बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए मैंने चावल बना दिए। बहू, मैं खूब समझती हूँ तूने रोटियां क्यों नहीं सेकी। तुझे पता है ना, हम चावल के साथ रोटियां भी लेते हैं। तो जा, अब जाकर रोटियां सेक कर ला। जा रही हूँ माँ जी। सोचा तो था चावल बनाकर जल्दी काम खत्म हो जाएगा। माँ जी भी ना तलवार लेकर सर पे बैठी है। लो, अब दुगना काम हो गया। चावल भी बनाए और अब रोटियां भी सेको। रात का खाना खाकर सब सोए ही थे कि देर रात घर की लाइट चली जाती है। गर्मी के कारण दोनों बहुएं बेहाल हो अपने अपने रूम से बाहर आती है। अरे गर्मी बढ़ी नहीं कि लाइट कट होने लगी। अब ना जाने कितनी देर में आएगी। हाँ भाभी, सारा काम खत्म करके अभी थोड़ी देर पहले ही रूम में गई थी। अच्छे से नींद आई भी नहीं थी कि बिजली चली गई। पूरी रात पावर कट ऐसे ही चलता रहता है, जिससे कि दोनों अच्छे से सो नहीं पाई। अब देखते ही देखते सुबह के 8 बज जाते हैं। अरे कंचन, 8 बज गए हैं, जल्दी से उठ जाओ, फिर तुम्हें नाश्ता भी तो बनाना है। हाँ, उठ गई हूँ। बस नहाकर किचन में ही जा रही हूँ। अच्छा हुआ, जो सब्जी तो रात को ही बना दी थी। अब गरम गरम पराठे बनाकर उस सब्जी के साथ सबको दे देती हूँ। कंचन जैसे ही फ्रीज से सब्जी बाहर निकालती है तो परेशान हो जाती है। हे राम, ये सब्जी तो खराब हो गई। अब क्या दूं सबको नाश्ते में? अरे कंचन बहू, नाश्ता तो ले आ, सब खाने के लिए आ गए हैं। कंचन सभी को पराठे और अचार देती है। अरे बहू, ये क्या अचार, सब्जी कहाँ है? माँ जी, रात को बिजली बार बार जाने से नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह देर से उठी, इसलिए सब्जी नहीं बना पाई आज। सब्जी न मिलने पर धनपति कंचन को खूब सुनाती है। उसी रात दीपा सबको खाना खिलाने के बाद खुद के लिए खाना बनाते हुए, हे भगवान, कितनी तेज गर्मी है। अब अपने लिए कौन 2 रोटी बनाएगा। ऐसा करती हूँ, दिन के चावल रखे हैं वही खा लेती हूँ। कुछ दिनों तक घर में ऐसा ही चलता रहता है। दोनों रात को ठीक से सोती नहीं और सुबह जल्दी उठ जाती है। अरे दीपा, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत थकी हुई सी रहती हो, और देखो ना, तुमने थोड़ा वेट भी गेन कर लिया है। हाँ राकेश, आलस के कारण मैं रोज रात को चावल और दिन की बची रोटियां ही खा लेती हूँ। देखो ना, जिसके कारण मैंने 5 kg वेट गेन किया है। अरे तुम तो इतनी फिटनेस फ्रीक थी, तो ये सब क्या है? मत पूछो राकेश। अरे कंचन, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा फेस कुछ बुझा बुझा सा है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं है। सारा दिन घर के कामों में चला जाता है और रात का तो तुम्हें पता ही है बिजली का क्या हाल है, तो ग्लो कहाँ से बचेगा? अरे तो ब्यूटी पार्लर जाओ ना। ब्यूटी पार्लर तो टेम्पररी सोल्यूशन है। मुझे वापस से अपने फेस पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए ध्यान देना होगा। दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ रूम से बाहर आती हैं और बिना कुछ सोचे अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। क्या हुआ, आज सुबह सुबह दोनों माफी मांग रही हो? भला सुबह सुबह कौन सा कांड कर आई हो दोनों? माँ,
आपने जो घर के कामों का बंटवारा किया है वो वापस ले लीजिए। तुम दोनों ही तो घर के कामों के लिए लड़ती थी ना, अब देखो बिना लड़े कैसे सारे काम हो जाते हैं। माँ जी, इस बंटवारे के चक्कर में हम दोनों खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। साथ ही ये भी एक टेंशन रहती है कि माँ जी कभी कोई काम ठीक से नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आ जाएगा। नहीं नहीं बहुओं, बंटवारा तो हो चुका है। अरे धनपति, अब यह नाटक बंद भी करो। बहुत दिनों से तुम अपने बेटों के साथ बहुओं को परेशान कर रही हो। हाँ पिताजी, वैसे तो देखिए ना, माँ को कभी गुस्सा नहीं आता था। इन दिनों देखो ये दोनों माँ के गुस्से से कैसे डरी हुई थी। माँ, वैसे तुम गुस्से की एक्टिंग बड़ी अच्छी करती हो। ये सब सुन कंचन और दीपा एक दूसरे को देखती है। माँ जी, बाबूजी क्या कह रहे हैं? हाँ बहू, तुम्हारी लड़ाइयों को देखते हुए ये सब तो तुम्हें सबक सिखाने का एक नाटक था। अजीत बेटा, तू भी अब रात को बार बार बिजली का फ्यूज मत हटाइयो। ठीक है माँ, वैसे इन दोनों को गर्मी से बेहाल हो देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये पावर कट तुम्हारी शरारत थी, बहुत परेशान किया तुमने। इतना सुनते ही सभी जोर से हंस पड़ते हैं। अब से सारा परिवार एक साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें